प्यारे साथियों, आप सभी को जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। और आज ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और स्पेशली ग्रुप डी या फिर जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। साथ ही साथ आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियोज़ बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्द ही एग्ज़ाम्स जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है उसको अभी जल्दी उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमें एग्ज़ाम में क्या चीज़ें अभी से फोकस करना चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, उस पर अब हम बातचीत करने वाले हैं। आप लोगों को पता है सिलेबस आप लोगों ने अच्छे देख लिया होगा और बेहतरीन तरीके से उसको प्रॉपर नोटबुक में उसको प्रॉपर सिलेबस को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और उसको लिखा होगा कि सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो उसका मेन सिलेबस का है वो जो आपका मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस, यही सब चीज़ें उसमें पूछा जाएगा। और आप लोगों को पता है कि रेलवे में साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है। आप लोग जानते हैं कि उसमें साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है, खासकर रेलवे ग्रुप डी में। और फिलहाल चाहे एनटीपीसी हो गया आपका या फिर आपका टेक्नीशियन हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन उसमें आपका साइंस पूछेगा ही। लेकिन मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, रीजनिंग को कैसे करें, अभी लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स आप लोगों ने ले रखा होगा, उसकी तैयारी अब तक पूरी कर ली होगी और बहुत सारे दोस्त अभी तैयारी कर रहे होंगे। और जो फ्रेशर हैं उनकी बात नहीं करेंगे। जो फ्रेशर हैं भाई, उनके लिए बहुत मुश्किल है अब वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि बहुत सारे लड़के पहले से मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप फ्रेशर हो, अब आप कितनी मेहनत करोगे? जो बंदा यहाँ पर 10-12 घंटा मेहनत कर रहा है, तो आप कितनी मेहनत करोगे कि आप वहाँ तक पहुँचोगे? तो अभी फ्रेशर की बात नहीं करेंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई उनकी बात करेंगे। तो मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस, जीके जीएस, ये आपके उसमें मेन पोर्शन है सिलेबस में। सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ अगर आप पूरी कर लिए हैं और आपके पास बुक वगैरह कुछ भी हो, तो अभी से आप डेली प्रैक्टिस लगाना चालू कर दें मैथ का। और एक चीज़ होता है कि आप डेली यूट्यूब पे किसी भी टीचर का, कोई भी टीचर हो, उसका 1 घंटे का क्लास अटेंड करिए। और फिर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आप टेक्स्ट बुक में हो, आरडब्ल्यू हो या फिर ऑफलाइन कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, तो उसका आप जो है पर डे 1 सेट लगाइए। और कोशिश करिए कि वो सेट कम से कम 50 क्वेश्चन का हो, 50 क्वेश्चन का मैथ हो, और उसको लगाने का प्रयास करिए। और आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे तो उसका मिनी मॉक भी अभी आ गया है, तो आप मिनी मॉक भी लगा सकते हो। उसके अलावे आपको मैथ को और समय देना है। अगर आप मैथ को ज़्यादा समय दोगे तो आपका मैथ के साथ साथ आपका रीजनिंग भी स्ट्रांग होगा। तो रीजनिंग आपका स्ट्रांग होगा तो आपका मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छे स्कोर आपको दे सकते हैं एग्ज़ाम में और आपका रिजल्ट हो सकता है। तो मैथ के लिए अगर मैं आपको सजेशन दूं तो किसी भी टीचर को, या अगर मैं किसी पर्सनल टीचर का नाम लूँगा तो आप बोलोगे कि आप मेरा उससे कोई मतलब लगाव, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, कोई भी टीचर, राकेश सर हैं, आप आपके गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन हैं, आपके राहुल सर हैं, किसी का भी आप क्लास लीजिए, 1 घंटे का क्लास ज़रूर लें। उससे क्या रहेगा, क्लास से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि इसको कैसे और शॉर्टकट में करना है, या फिर इसको और कैसे हम तरीके से कर सकते हैं। या फिर ऐसे प्रश्न होते हैं कि वो तमाम, चाहे जो सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हमने पूरी उसको पढ़ ली है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे होगा। तो ऐसे में पूरा फिर से आप लोग पढ़ना स्टार्ट मत करिए कि फिर से पूरा टॉपिक फिर से पढ़ना है, नहीं। आप यही जो मैं क्लास बता रहा हूँ, अगर आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो वहाँ से वो नई नई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हो, वहाँ से कैसे क्या टैकल करना है, वहाँ से आप लोग सीख सकते हो। तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अब रही बात रीजनिंग के लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास ताकत हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास ताकत हो
उतना आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। या टेक्स्ट बुक आप पास ले लीजिए वहाँ से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएंगे तो रीजनिंग में आपका बढ़िया फ़ायदा होगा। और रीजनिंग में जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके औकात आपको ही पता है, तो अगर आपको रीजनिंग में समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, वहाँ से आप लोग अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना। अब रही बात जीके जीएस की, जीके जीएस के लिए स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि, क्योंकि उसमें स्टैटिक का एक अच्छा खासा वेटेज और साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है, तो उसके लिए नवीन शर्मा सर की जो क्लास चल रही है यूट्यूब पे, तो नायक 2.0 सीरीज है एक चल रही है। तो वो 30 क्लास सर ने बोला है कि 30 क्लास जो है इसमें कराएंगे। 30 क्लास में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रयास करिए कि जितना आप क्लास ले सकते हो जीके जीएस, आप कहीं से मत पढ़िए, वही क्लास लीजिए जितना आप क्लास कर सकते हो, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो जब तक एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तक आप लोग क्लास लीजिए, तो मुझे लगता है आपका पूरा भी हो सकता है ना। तो आप लोग वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा नवीन सर का क्लास लीजिए और उसके बाद उसका नोट्स प्रॉपर रिवाइज़ करिए। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा स्टैटिक में आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, और हालांकि मैं ये चीज़ थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ कि मान लीजिए साइंस थोड़ा और एडवांस लेवल के पूछ ले, साइंस की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो जैसे जीके जीएस में आपका हो गया, आपका स्टैटिक जीके हो गया, और ये आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये सब जो भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ये सब जो भी जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ वहाँ से सर करा रहे हैं। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसे आप यहाँ से करोगे, यहाँ से आप जीके जीएस अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और बाकी आपकी इकोनॉमिक्स प्रॉपरली, पर्सनली मुझे पॉलिटी भी बहुत अच्छा लगा कि चलो पॉलिटी भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर हो जाएगी। और ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है ना भाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते हैं कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने देखा है कि जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम था पिछली बार, तो उसमें एक जो, क्योंकि एनसीईआरटी से तो मैथ, ओ सॉरी, साइंस तो पूछता ही है। तो मैं जब कटरा में था तो एक बुक, पता नहीं साइंस मैगनेट, वो तो चैनल है, तो एक बुक से बहुत प्रश्न आ रहे थे, तो उसको मैं वहाँ पे और उसको पर्सनली खूब प्रिंट किया, और उसको उसको ही रटना चालू कर दिया। लेकिन जो मैंने पिछला पढ़ा था, जो हमने पिछला जो हमारे पास नोट्स थे, उसको हमने उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ें हमें निगेटिविटी की ओर ले जाती है। तो आप खुद के ऊपर जो आपका नोट्स है खुद का, उसके ऊपर आप विश्वास करें, और आपके पास जो भी मटेरियल है उसके पास विश्वास करें। नया कुछ भी, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। उसी को बार बार पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। यही है सफलता का एक राज होता है कि आप, और क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आता है कि आप कैसे मतलब करना है। क्योंकि अगर आप एक आध एग्ज़ाम आप निकालेंगे तो आपको एक आइडिया आपको लग जाएगा कि यार कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें बाद में समझ में आती है। और एग्ज़ाम के टाइम तो हम नहीं सोच पाते। हम जब हमारा रिजल्ट ख़राब होता है तब हम सोचते हैं कि थोड़ी सी और कहाँ चूक हो गई थी, थोड़ी सी कहाँ मिस्टेक्स हो गई थी, थोड़ा हम उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। तो बाद में वो चीज़ें जब हम दूसरी परीक्षाओं में लग जाते हैं, या फिर बाद में दोबारा प्रयास करते हैं, जब करते रहते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम ऐसा होता है कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यही नहीं करना है। जिस टाइम आप जिस टाइम आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है, उसको एक कापी में नोट कर लीजिए और उसी रास्ते पे चलिए। फालतू में बहुत ज़्यादा झमेला नहीं पालना है। उसी रास्ते पे चलेंगे तो 100% आप मतलब अच्छे रास्ते पे चलेंगे और 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे। यही एक तरीका होता है मेरे भाई। और बाकी टेस्ट प्रॉपर लगाइए, टेस्ट डेली लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो टेस्ट डेली लगाइए, नहीं तो अल्टरनेटिव डेज पर लगाइए, एक दिन गैप करके लगाइए। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा मेरे भाई। ठीक है ना। बाकी आप इसमें अच्छा करोगे, और इसमें आप करोगे, क्योंकि प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में भी उतना वो है नहीं। तो आप अभी आप जैसा कि डेट आया है,
तो ग्रेजुएट लेवल का है, फिर इंटर लेवल का भी आएगा, हो सकता है ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, 25 में ही हो जाए, है ना। तो अभी देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर हाथ लगेगी भाई। यार खुद को मतलब इतना डिमोटिवेट नहीं करना है, खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि फॉर्म तो कितने भी भरें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मुंबई दिल्ली तमाम शहरों में जो कमाई कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भरे हैं। इसी के फिराक में रहते हैं कि तुक्का मार देंगे हो जाएगा। भाई तुक्के से कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना। तो ऐसे करते रहिए और अब सफलता ज़रूर मिलेगी यार। पढ़ाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो वहाँ से होगा। और बाकी आप लोग बताइएगा कि नवीन सर का क्लास कैसे लगा, और जब आप उनकी क्लास अटेंड करेंगे तो उनका क्लास कैसा है कैसा नहीं है, आप लोग अपना रिव्यू चैनल के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ उसको बताइएगा, संभव होगा तो सारी हेल्प आपसे की जाएगी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।